A particle is projected horizontally with a speed u from the top of plane inclined at an angle theta with the horizontal. How far from the point of projection will the particle strike? ठीक है, तो कह रहा है कि एक पार्टिकल को जो है प्रोजेक्ट किया गया किसी हाइट से. तो अगर किसी हाइट से कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो वो पार्टिकल कुछ इस तरह से प्लेन को आकर के हिट करेगा. ठीक है, तो लेट्स से ये पार्टिकल ने प्लेन को आकर के हिट किया यहाँ पर. ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है हाउ फार द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन. ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कितना होगा. तो हम इस डिस्टेंस को सीधा जोड़ लेते हैं. ए दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गई हाइट. ठीक है, हाइट को हमने ले लिया y और इस डिस्टेंस को हमने ले लिया x. ठीक है, अब मेरा ये ट्राइंगल बन गया एक. ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, तो हमको बेसिकली सी बी ये डिस्टेंस निकालना है. सी बी दैट इज डी. ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बाई पाइथागोरस. बाई पाइथागोरस. ठीक है, हम लिख सकते हैं दैट डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये बात हम सबको पता है. दैट मीन्स डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस निकल आया, बट हम इसको एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते. ठीक है, अब वो दूसरी बात हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये जो पार्टिकल जो हमने प्रोजेक्ट किया है ये एंगल थीटा बनाता है. ठीक है, इसका ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है. तो अगर ये एंगल थीटा है दैट मीन्स ये एंगल भी थीटा होगा अपना. ठीक है, क्योंकि देखिए ये दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और ये इसको काट रही है. तो अगर हमारा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो आगे बढ़ते हैं. तो अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ. अब यहाँ पर जो ये प्रोजेक्टाइल है इस प्रोजेक्टाइल के पास दो वेलोसिटीज हैं. ठीक है, अगर इसकी मैं वेलोसिटी किसी पॉइंट पर v मार्क कर दूं, ठीक है, तो इस v के दो कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज vy, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज vx. अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है प्रोजेक्टाइल के केस में, इस प्रोजेक्टाइल के केस में जो ऊपर से फेंका गया है, ठीक है, इसमें ये हमेशा क्या है, ये कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म. ठीक है, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है vy वो होता है एक्सेलरेटेड वेलोसिटी. ठीक है, तो ये इसको जब हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सा कंपोनेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कौन सा कंपोनेंट एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है, तो हमको इनके लिए फॉर्मूला यूज करने में आसानी होती है. ठीक है, अब देखिए जो इसने ये x डिस्टेंस है ये इसने डेफिनेटली vx वेलोसिटी से कवर अप किया है. ठीक है, तो x डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, लेट द टाइम इज इक्वल टू t. देन x डिस्टेंस कितना हो गया, u वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई t. दैट मीन्स u इज इक्वल टू दैट मीन्स x इज इक्वल टू u इंटू t. अभी हम यहां पर निकाल लेते हैं t की वैल्यू. t इज इक्वल टू एक्स बाई यू. ठीक है, अच्छा अब हम यहां पर निकालते हैं वर्टिकल वेलोसिटी से. अब हम यहां निकालते हैं जो उसने वर्टिकल वेलोसिटी से डिस्टेंस कवर अप किया. तो फॉर वर्टिकल वेलोसिटी देखिए, फॉर वर्टिकल वेलोसिटी अब प्रोजेक्टाइल के इस केस में जो वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है u वो 0 होती है. ठीक है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, अब चूंकि वर्टिकल वेलोसिटी एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है तो हम यूज करेंगे y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. ठीक है, तो g की वैल्यू को हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ गिर रहा है इसलिए हमने g की वैल्यू को यहाँ पॉजिटिव ले लिया है. ठीक है, तो y इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 तो ये सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा. ठीक है, हाफ gt स्क्वायर. तो अब हम यहाँ t की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू हाफ g और t की वैल्यू हमारे पास x अपॉन u, देन इट बिकम्स x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर. ठीक है, अभी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर. ठीक है, अच्छा अब फ्रॉम ट्राइंगल
ए बी सी। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम यहाँ पर टेन थीटा निकालें, टेन थीटा दैट वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स y अपॉन x। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक y की वैल्यू मेरे पास ये रही, इसे ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं कि इस एक्स टेन थीटा की मैं साइड चेंज कर देता हूं। ठीक है, देखिए जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर माइनस एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ अभी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से मैंने x को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ बच गया मेरे पास जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर मेरे पास x की दो वैल्यूज निकल आएंगी। देखिए अब यहाँ पर मेरे पास x की दो वैल्यूज निकल आएंगी, एक तो हो जाएगी x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी एक्स अपॉन में 2u स्क्वायर माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 0। अब मैं टेन थीटा को उधर ले जाऊंगा, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2u स्क्वायर अपॉन में g। ठीक है, दैट मीन्स इसको मैं एक बार दोबारा करके लिख देता हूँ ठीक से। x इज इक्वल टू 2u स्क्वायर टेन थीटा अपॉन में g। मेरे पास ये x की वैल्यू है और यहाँ ऊपर देखेंगे तो मेरे पास ये x टेन थीटा y की वैल्यू है। अब ये जो मेरे पास x और y की जो वैल्यू है, इस x और y की वैल्यू को मैं उठा करके जो मेरी ये इक्वेशन थी ये d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इन d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू एक्स टेन थीटा यहाँ पुट कर देते हैं, देन इट वुड बी एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन d इज इक्वल टू यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेरा यहाँ पर x बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस टेन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। अब x की वैल्यू मैंने ये निकाली हुई थी, देखिए x की वैल्यू ये रही मेरे पास, x इज इक्वल टू 2u स्क्वायर टेन थीटा अपॉन g। तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो d इज इक्वल टू x की वैल्यू 2u स्क्वायर टेन थीटा अपॉन में g और साथ में सेक थीटा। ठीक है, तो दिस वुड बी द डिस्टेंस, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, दिस वुड बी द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।